गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स का अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड के बारे में पढ़ा था, आज हम लोग यूनिट थर्ड के बारे में पढ़ेंगे, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स की यूनिट थर्ड है। ठीक है, हमने फर्स्ट यूनिट में नेशनल इनकम के बारे में पढ़ा था, सेकेंड यूनिट में हमने पढ़ा था कि मनी एंड बैंकिंग क्या है, थर्ड यूनिट पढ़ेंगे हम एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। तो एग्रीगेट डिमांड एडी और एएस है क्या। ठीक है, तो एग्रीगेट डिमांड सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग। एग्रीगेट डिमांड जो हमारा किसने दिया है, किन्स ने। ठीक है, KEYNES किन्स ने जो दिया है हमारा, किन्स ने बहुत थ्योरी बताई है इसकी एग्रीगेट डिमांड की, जो क्या क्या कंजप्शंस के लिए गुड्स हमें लेने चाहिए। ठीक है, इसके बाद में पढ़ेंगे। पहले हम देख लें कि एग्रीगेट डिमांड क्या होता है। तो एग्रीगेट डिमांड जो हमारा टोटल डिमांड है, एग्रीगेट डिमांड को हम बोलते हैं एडी। एडी क्या है, सम ऑफ टोटल डिमांड ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज की पूरी होल इकोनॉमी में कितनी डिमांड है उसको बोलते हैं हम एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, इट इज द टोटल डिमांड, इट इज द टोटल डिमांड। हम लोगों ने माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोगों ने इंडिविजुअल की डिमांड देखी थी, इसमें हम टोटल डिमांड देखेंगे जो हम मैक्रो में पढ़ेंगे एज अ होल। ठीक है, इट इज अ टोटल डिमांड, जो कि हमारी टोटल डिमांड है गुड्स एंड सर्विसेज की इन द इकोनॉमी, ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज of the economy as whole, in the economy as whole। ठीक है, इसके बाद बेटा और क्या एग्रीगेट डिमांड, बेसिकली इट रिप्रेजेंटेड टू टोटल एक्सपेंडिचर। ये किस पे रिप्रेजेंट है, टोटल एक्सपेंडिचर, जो टोटल हमारा खर्चा हुआ है किसको लेने के लिए, गुड्स एंड सर्विसेज को। बेसिकली इससे क्या होगा, बेसिकली इट रिप्रेजेंट टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, अब बेटा कंपोनेंट्स क्या है हमारे एडी के, ये तो हमारा एग्रीगेट डिमांड हो गया। अब पढ़ेंगे हम इसके कंपोनेंट्स क्या। ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ एडी। एडी के हमारे कंपोनेंट्स हैं सी प्लस आई, ठीक है, प्लस जी प्लस एक्स एंड एम। इसका मतलब सी मतलब कंजप्शन, आई फॉर इन्वेस्टमेंट, जी फॉर गवर्नमेंट एंड एक्स एम मतलब एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। ठीक है, सी फॉर ये चार कंपोनेंट हैं, जो कि हमारी कोर्स में बस दो ही कंपोनेंट हैं, और किन्स ने दो कंपोनेंट को हमारे इस चैप्टर में डिफाइन करा है, कंजप्शन एंड एक्सपेंडिचर। कितना कंजप्शन है और कितना एक्सपेंडिचर है, ठीक है, कितना सॉरी इन्वेस्टमेंट है हमारी इकोनॉमी में। ठीक है, आई फॉर इन्वेस्टमेंट नहीं, आई फॉर इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंडिचर नहीं इन्वेस्टमेंट। ठीक है, जी फॉर गवर्नमेंट एंड इसका है रेस्ट ऑफ द वर्ड एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। ठीक है, तो कंपोनेंट ऑफ एडी पढ़ेंगे। कंपोनेंट्स ऑफ एडी, तो फर्स्ट कंपोनेंट एडी का क्या है हमारा, कंजप्शन। ठीक है, फर्स्ट जो है हमारा वो क्या है, हाउस होल्ड प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर, जिसको हम बोलते हैं सी। हाउस होल्ड प्राइवेट पहला कंपोनेंट है, हाउस होल्ड प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर, जिसको हम बोलते हैं बेटा सी। ये क्या है, हाउस होल्ड प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर, इट रेफर्स टू टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर। इसका मतलब क्या हुआ,
ये टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर है जो कि हमारा कंज्यूम करने में खर्च होता है। जो कंज्यूमर कोई भी गुड्स को कंज्यूम करेगा तब उसका जो एक्सपेंडिचर होगा वो कंजप्शन एक्सपेंडिचर होगा। तो उसमें लिखेंगे जो हाउस होल्ड इंकर्ड करता है परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को करने के लिए, दैट इज कॉल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर ऑफ हाउस होल्ड। ठीक है, तो इसमें हम लिखेंगे इट रेफर्स टू, एज इट इज बेटा जैसे जैसे मैं नोट्स बनवाती हूँ वैसे आप बनाते चले। ठीक है, इट रेफर्स टू, ठीक है, किसका खर्चा बेटा? हाउस होल्ड का। इट रेफर्स टू टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर, टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर, इट रेफर्स टू टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर किसके द्वारा? इनकर्ड बाय हाउस होल्ड, इनकर्ड बाय हाउस होल्ड, हाउस होल्ड के द्वारा जो खर्चा हुआ क्या करने में? परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज। अगर आपसे कंपोनेंट पूछे जाए तो आप 4 बताएंगे, पर आपके कोर्स में कितने? 2 ही है, कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं बेटा सेकंड कंपोनेंट के बारे में कि सेकंड कंपोनेंट हमारा कौन सा है। ठीक है, तो सेकंड क्या है हमारा? इन्वेस्टमेंट। ठीक है, फर्स्ट कंपोनेंट हमारा ये हो गया। सेकंड क्या है बेटा? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। सेकंड जो हमारा है कंपोनेंट वो है हमारा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इस चैप्टर में बेटा आपके शेड्यूल्स एंड ग्राफ्स बहुत सारे हैं, जो कि ये पूरा चैप्टर शेड्यूल एंड ग्राफ के बेस्ड पे है। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर क्या है बेटा? कि इट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर, इट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर, वो खर्चा जो हम क्या करने के लिए करें? ये कैसा एक्सपेंडिचर है? इनकर्ड टू परचेजिंग द कैपिटल गुड्स, इनकर्ड टू परचेज कैपिटल गुड्स, जिससे हमारा प्रोडक्शन हो रहा है, इसके लिए इनकर्ड हो रहा है कैपिटल गुड्स परचेज करने के लिए, कैपिटल गुड्स। ठीक है, कैपिटल गुड्स एंड सर्विसेज लाइक प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, लाइक क्या करेंगे? प्लांट एंड मशीनरी खरीद रहे हैं, उसमें पैसा इन्वेस्ट हो रहा है। ठीक है, प्लांट एंड मशीन एक्सेट्रा। जो थर्ड वन है कंपोनेंट वो हमारा क्या है? गवर्नमेंट, गवर्नमेंट कंजप्शन एक्सपेंडिचर। ठीक है, जो थर्ड कंपोनेंट है वो है हमारा गवर्नमेंट कंजप्शन एक्सपेंडिचर। ये बेटा हमारा आई से करा जाएगा आई, ठीक है, और ये करा जाएगा जी, कंजप्शन एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट के द्वारा जो खर्चा हुआ उसको बोलेंगे हम गवर्नमेंट कंजप्शन एक्सपेंडिचर। और गवर्नमेंट किसके लिए खर्चा करती है? पब्लिक के लिए बेटा। इट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द गवर्नमेंट, इट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर incurred by the government, ठीक है। ये कैसा एक्सपेंडिचर है? जो कि बेटा incurred by government to purchasing goods and services, गवर्नमेंट के द्वारा जो खर्चा हो रहा है क्या करने के लिए? परचेज द गुड्स एंड सर्विसेज। तो बेटा ये 3 कंपोनेंट हो गए हमारे एग्रीगेट डिमांड के। अब जो चौथा है वो हमारा क्या है? एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। जो हमारा चौथा है, फोर्थ वन क्या है? एक्सपोर्ट और इंपोर्ट।
ठीक है, उसको हम देखेंगे एक्सपोर्ट क्या है हमारा, इम्पोर्ट क्या है। जो फोर्थ वन है हमारा वो है नेट एक्सपोर्ट। इट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। ठीक है, क्या होता है नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट का मतलब होता है इट इज अ डिफरेंस बिटवीन क्या निकल के आता है, डिफरेंस बिटवीन करेंगे तो नेट एक्सपोर्ट निकल के आएगा। एक्सपोर्ट, डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट में डिफरेंस करेंगे तो बेटा ये 4 कंपोनेंट थे हमारे एग्रीगेट डिमांड के। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे बेटा कि 2 हमें इसके कंपोनेंट के बारे में पढ़ना है। AD इज इक्वल टू C प्लस आई। क्या पढ़ना है हमें, AD इज इक्वल टू C प्लस आई। AD इज इक्वल टू C प्लस आई के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। C प्लस आई मतलब कंजप्शन एक्सपेंडिचर और I मतलब इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो AD क्या है, किसने बोल दिया AD क्या है, C प्लस आई, कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट। तो AD इज इक्वल टू C प्लस आई। C फॉर कंजप्शन और I फॉर इन्वेस्टमेंट। अब बेटा एक शेड्यूल और ग्राफ से समझेंगे हम लोग। ठीक है, शेड्यूल और ग्राफ से समझेंगे। तो C फॉर कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ठीक है, और I फॉर, अब कंजप्शन एक्सपेंडिचर क्या है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर जो हुआ हमारा तो वो पढ़ते हैं हम कंजप्शन एक्सपेंडिचर। कंजप्शन एक्सपेंडिचर के बारे में पहले पढ़ेंगे। कंजप्शन एक्सपेंडिचर क्या है, अभी हमने पहले देखा था कंपोनेंट में। कंजप्शन एक्सपेंडिचर क्या है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर इज अ फंक्शन ऑफ इनकम। ठीक है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर क्या है, एक फंक्शन है इनकम का। कंजप्शन एक्सपेंडिचर इज अ फंक्शन ऑफ इनकम। और बेटा इकोनॉमिक्स को, इनकम को हम क्या कहते हैं, किससे डोनेट करते हैं, वाई से। इनकम, ठीक है। कंजप्शन एक्सपेंडिचर एक फंक्शन है इनकम का। कंजप्शन फंक्शन डिप्लीकेट द स्पेंड ऑफ कंजप्शन। तो क्या बोल लिख सकते हैं, कंजप्शन इज अ फंक्शन ऑफ वाई। ठीक है, कंजप्शन क्या है, फंक्शन किसका है, वाई का। तो एक शेड्यूल से समझते हैं हम लोग कि आखिर ये है क्या। कंजप्शन, हमने ए का कंजप्शन ये फंक्शन लिया है, इनकम के संग रिलेट करेंगे कंजप्शन का, तो ये है क्या क्या। तो एक टेबल बनाएंगे सबसे पहले बेटा हम लोग, शेड्यूल बनाएंगे कि इनकम और कंजप्शन लेते हैं। इनकम और कंजप्शन सबसे पहले लेंगे, इनकम कितनी हो रही है और कंजप्शन कितना हो रहा है। टेबल बनाएंगे। सबसे पहले हमने एडी का क्या लिया है, ऊपर लिख लो पहले, AD इज इक्वल टू C प्लस आई। तो C फंक्शन हमने पहले बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले लेके चले इनकम। इनकम को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वाई। और हमारा कंजप्शन एक शेड्यूल है। जब इनकम 60 है, समझना, अब इनकम और कंजप्शन की बात हो रही है, और कंजप्शन को क्या करेंगे, C। इनकम बेटा 0 है तो कंजप्शन कुछ होगा कि नहीं होगा, होगा, बिल्कुल होगा। जैसे लॉकडाउन में बहुत लोगों की इनकम 0 थी, तो कंजप्शन भैया कंज्यूम तो करा होगा, खाना पीना तो खाया होगा, तो कंजप्शन क्या था हमारा 60, या हम 30 ले लें, कुछ वटेवर कुछ भी ले लें, पर कंजप्शन एक कांस्टेंट रेट पे होना चाहिए। ठीक है, अब इनकम हमने 0 ली, कंजप्शन क्या हुआ 60। आप बोलेंगे मैम इनकम तो कुछ नहीं हुई और कंजप्शन कैसे कर लिया, तो भैया कुछ तो खाओगे पियोगे, जो हमारी सेविंग थी उससे हमने यूज कर लिया 60 रुपए। सेविंग कुछ तो होगा हमारे पास, तभी तो हमने लॉकडाउन में खा लिया, कुछ कंज्यूम कर लिया, कंजप्शन कर लिया। नीड तो हम लोग की, मतलब ऐसे तो है नहीं कुछ खाएंगे नहीं हम। इनकम 0 तो कंजप्शन हमारा क्या होगा, 60 हो सकता है। तो इस कंजप्शन को बोलते हैं ऑटोनॉमस कंजप्शन। जब इनकम कुछ ना हो और कंजप्शन हो, उसको क्या बोलते हैं, ऑटोनॉमस कंजप्शन। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं C बार। ऑटोनॉमस कंजप्शन।
जिसको हम डिनोट करते हैं सी बार। ठीक है, ठीक है। अब इनकम हम क्या लेते हैं बेटा, इनकम हमने ली 100 ले लें, तो हमारा कंजप्शन कितना होगा। हम टेबल में ऐसा नहीं है कि एज इट इज ऐसे ही लें, ठीक है। हमारा इनकम 130 हो गई, हमने लिया 200। अगर हमने 200 इनकम ले ली तो हमारा कितना हुआ 200। जब हमारी इनकम और कंजप्शन सेम है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, जब हमारी इनकम, एक ऐसा पॉइंट जब इनकम और कंजप्शन बराबर हो जाए तो उसको बोलते हैं बीईपी। बीईपी मतलब ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट। और इस टाइम सेविंग क्या हो जाएगी 0। भैया जितनी इनकम आई उतना हमने कंज्यूम कर लिया और सेव क्या हुआ 0। उस पॉइंट को अगर यहाँ पर सेविंग होती, सेविंग के संग भी कराएंगे तो क्या हो गया ब्रेक इवन पॉइंट। तो ऐसा नहीं है कि आप एज इट इज मतलब कुछ भी ले सकते हैं कि 60 ले लिया, आप 70 ले लें, बस 70 का डिफरेंस ले। 60 लिया हमने तो 70 का डिफरेंस है, यहाँ पर भी 70 का, तो 300 के संग कितना हो जाएगा 370। ठीक है, ऐसे हमारा कंजप्शन चलता रहेगा। कंजप्शन एक हमारा कांस्टेंट रेट पे होना चाहिए, कंजप्शन इंक्रीज एट कांस्टेंट रेट। ठीक है, कंजप्शन इंक्रीज कैसे हो रहा है कांस्टेंट रेट पे। तो बेटा ये हम इसका शेड्यूल बना सकते हैं। ठीक है, 270, फिर हमारा 340, फिर हमारा कितना हो जाएगा 420। ठीक है, ऐसे हमारा ये 410। ठीक है, कांस्टेंट रेट पे कंजप्शन बढ़ रहा है। तो मेन बात आपको इसमें ये रखने की है कि ये 60 कहां से आए पैसे। भैया कुछ तो हमारे पास सेविंग होगी तभी तो हमने खर्च करा। इसको बोलते हैं ऑटोनॉमस कंजप्शन, जिसको हम डिनोट करते हैं सी बार से। ठीक है, इतना आपको याद रखना है सी बार। ठीक है, सी बार। ठीक है, अब इसका एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। और कभी भी हमें इकोनॉमिक्स में लेबल करके कोई ग्राफ नहीं बनाना, लेबल की कोई जरूरत नहीं होती, हम एक अप्रॉक्स से बना लेते हैं। ठीक है, हमारी एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस हम देख लेंगे कि कौन सी हमारी एक्स एक्सेस है। एक्स एक्सेस ये है और वाई एक्सेस ये है। तो एक्स एक्सेस में हम क्या लेंगे इनकम, और यहाँ पर क्या लेंगे कंजप्शन। हम प्लॉट कर देंगे नॉर्मली कैसी लाइन बन रही है। अब इनकम 0 है, इनकम 0 है, इनकम 0 है, यहाँ पर 0, यहाँ पर हम मान रहे हैं 100, यहाँ पर मान रहे हैं 200। इनकम 0 है, यहाँ 60 मान लो, यहाँ पर ऐसे मान लो। तो यहाँ 60 से शुरू होगी तो कंजप्शन की लाइन कैसे जाएगी एस। कंजप्शन की लाइन कैसे जाएगी एस। तो आप जरूरी नहीं है कि प्लॉट करके बनाओ कि 30 हम एवरेज ये पे स्केल से नापे या कुछ करें व्हाटएवर। आप कंजप्शन की लाइन ऐसे बना सकते हैं, ये अप्रॉक्स कंजप्शन की लाइन है। ठीक है, तो आपको पूछा जाए तो आप ऐसे प्लॉट करके दिखा सकते हो कंजप्शन, कंजप्शन फंक्शन क्या कह रहा है। और कंजप्शन फंक्शन किससे शुरू होगा 0 से। 0 पे क्या है 60। ठीक है, फिर ऊपर ही चली जाएगी हमारी। क्लियर बेटा, ये था हमारा AD इज इक्वल टू, हमने C के बारे में पढ़ लिया, C फॉर कंजप्शन। ठीक है, कंजप्शन कैन नेवर बी 0। पहला पॉइंट इसमें लिखेंगे, नीचे नोट डाल के, नोट डाल के लिखेंगे नोट, कंजप्शन कभी 0 नहीं हो सकता। भैया कुछ तो खाओगे पियोगे। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट, कंजप्शन कैन नेवर बी 0। नेवर बी 0, पहला पॉइंट, कंजप्शन कभी 0 नहीं हो सकता। सेकेंड पॉइंट, एट 0 लेवल, एट 0 लेवल जीरो लेवल जो हमारा है उस पे क्या ऑफ इनकम कंजप्शन इज नोन एज। आप इसमें स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन जैसे ज्योमेट्री में आप करते थे वैसे इसमें प्लॉट कराया आपने, ये शेड्यूल बनाया। आपको इस चैप्टर में सब क्वेश्चन में शेड्यूल बनाना पड़ेगा पहले, फिर ग्राफ बनाना पड़ेगा, ग्राफ के बारे में कुछ नोट डाउन, आपको स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने पड़ेंगे। ठीक है,
तब आपको मिलेंगे मार्क्स। ठीक है, अब तो आपका एमसीक्यू बेस्ड है, तो एमसीक्यूज में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि कंजप्शन कैन बी जीरो, तो लिखेंगे नॉट। कंजप्शन कभी जीरो नहीं हो सकता भैया, हम खाना पीना बंद नहीं कर सकते। ठीक है, इनकम भले ही ना हो हमारी, हम कंजप्शन तो कहीं ना कहीं से करेंगे। ठीक है, तो एट जीरो लेवल पर क्या होगा बेटा हमारा, ऑफ इनकम जीरो लेवल पर इनकम जो हमारी है। ठीक है, जीरो लेवल पर इनकम हमारी क्या है, जीरो पे इनकम क्या है, कंजप्शन। उसको क्या बोला है, कंजप्शन इज नोन एज ऑटोनॉमस कंजप्शन। कंजप्शन इज नोन एज, उस कंजप्शन को क्या बोला है हमने, ऑटोनॉमस कंजप्शन। भैया जो सेविंग हुई होगी उसी में तो खर्च हुआ होगा। ठीक है, अब सेविंग के बारे में भी आगे पढ़ाएंगे हम, तो ये 2 पॉइंट्स हम लिख सकते हैं इसके बारे में। और बीईपी के बारे में बहुत कुछ आ सकता है कि बीईपी क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट, जो कि जब होता है जब इनकम और कंजप्शन बराबर हो गए होते हैं। और इस टाइम सेविंग क्या होगी, अगर एस मान लो तो इस टाइम सेविंग हो जाएगी जीरो। ऑब्वियसली बात है जीरो हो जाएगी, जब भैया इनकम जितनी है और कंजप्शन भी है उस टाइम सेविंग क्या पीरियड होगा, जीरो। ठीक है, अब बेटा हम लोग कहते हैं कि कंजप्शन फंक्शन इज लीनियर। एक क्वेश्चन और आ सकता है कि कंजप्शन फंक्शन क्या है। कंजप्शन फंक्शन लीनियर है और उसके बाद हमारे बहुत क्वेश्चंस हैं। इसके बाद लीनियर फंक्शन का बस फॉर्मूला लिख के छोड़ दीजिए, आगे जब क्वेश्चन आएंगे वो तब हेल्प करेगा आपकी। ठीक है, क्या लिखेंगे, कंजप्शन फंक्शन इज लीनियर। कंजप्शन फंक्शन इज लीनियर। ठीक है, अब ये क्यों है, क्या कहते हैं, कंजप्शन इज इक्वल टू सी बार। ठीक है, ऑटोनॉमस कंजप्शन प्लस बी और वाई। ऐसे अगर क्वेश्चन आते हैं हमारे, आगे चल के क्वेश्चंस आएंगे हमारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन, उसमें ये फॉर्मूला हमारा काम आएगा। सी फॉर कंजप्शन, सी बार मतलब ऑटोनॉमस कंजप्शन। अब ये बी क्या है, बी क्या है, बी के बारे में हम काफी कुछ बाद में पढ़ेंगे, तब भी मैं एक हिंट दे रही हूँ। स्लोप ऑफ कंजप्शन कर्व है जिसको बोलते हैं हम एमपीसी, स्लोप ऑफ कंजप्शन कर्व। कंजप्शन कर्व का स्लोप जो हमारा है जिसको बोलते हैं एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, उसके बारे में आगे पढ़ेंगे हम लोग। एमपीसी क्या है, और वाई फॉर इनकम। तो कंजप्शन निकालना है तो हमें ये 3 चीजें होनी चाहिए। ठीक है, बाद में आएंगे वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन, तब हम बताएंगे इसके बारे में। अभी आपको इतना ही पढ़ना है कि हमारा AD इज इक्वल टू C प्लस आई है। C फॉर कंजप्शन, कंजप्शन को इनकम के संग रिलेट करना है। अब कल की क्लास में हम करेंगे I, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। आज हमने पढ़ा था कंजप्शन एक्सपेंडिचर, कल हम पढ़ेंगे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, क्योंकि हमारे कंपोनेंट तो 4 हैं, पर 4 में से 2 कंपोनेंट हमारे कोर्स में हैं जो किन्स ने बोला है। ठीक है, 2 कंपोनेंट कौन कौन से, कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट। कंजप्शन एक्सपेंडिचर के बारे में हम सब कुछ आज जान चुके हैं और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर के बारे में हम जानेंगे कल की क्लास में। ठीक है, इससे काफी सारे एमसीक्यूज कैसे बन सकते हैं, कंजप्शन फंक्शन इज लीनियर। ठीक है, और भी बन सकता है स्लोप ऑफ कंजप्शन कर्व, कंजप्शन कैन बी नेवर बी जीरो, कंजप्शन कभी भी जीरो नहीं हो सकता। जीरो लेवल पर जब इनकम है, इनकम नहीं है जीरो, इनकम जब जीरो है तो कंजप्शन है भैया। कौन सा कंजप्शन है उस टाइम, ऑटोनॉमस कंजप्शन। उसको किससे करा गया, सी बार। ठीक है, सी बार से। और माइनस सी बार वो बाद में पढ़ाएंगे आपको। माइनस सी बार मतलब होता है डिस सेविंग। भैया सेविंग जब भैया कंजप्शन जीरो इनकम होगी, कंजप्शन 60 होगा, तो भैया सेविंग में से तो -60 हो गया, सेविंग -60 हो जाएगी, तो वो पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए इतना ही। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।